हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। और इसके जो ऑथर हैं वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे और ये पब्लिश्ड हुई थी 1938 में। ये जो स्टोरी है इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो रखी गई है स्पेन की। स्पेन में जब सिविल वॉर हो रही थी 1938 में। सिविल वॉर होता है जब एक देश की अपनी ही कंट्री के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं और मतलब बाहर की फॉरेन कंट्री से उनके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा होता, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो यहाँ पर किसके बीच में सिविल वॉर हो रही होती है? दो आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तो ये आइडियोलॉजी के लोग ना आपको हर कंट्री में मिलेंगे। इन दोनों आइडियोलॉजी के लोग लेफ्टिस्ट होते हैं, बहुत ही लिबरल किस्म के इंसान जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं, और राइटिस्ट जो है थोड़े कट्टरपंथी किस्म के इंसान होते हैं जो कट्टरपंथी में बिलीव रखते हैं। जैसे डिक्टेटरशिप वाली सरकारें हो गई, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट होते हैं, जैसे उनको तो फैसिस्ट बोलते हैं। तो फैसिस्ट गवर्नमेंट हम सब जानते हैं, जर्मनी में हिटलर के टाइम थी, इटली में जो थी मुसलिनी के टाइम पे थी। तो ये वही टाइम था जब हिटलर और जर्मनी जो हिटलर जर्मनी पे राज कर रहा था और जो मुसलिनी है वो इटली पे राज कर रहा था। तो स्पेन के लोग भी इसी के कारण जो है आपस में लड़ रहे थे, यही लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की वजह से, इन्हीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से यहाँ पर सिविल वॉर हो रही थी। और इसके बाद जो हम सब जानते हैं कि इसके बाद 1938 के बाद आते आते जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, ये भी इसी कारण से हुई थी। तो अब ये मैंने बता दिया कि स्पेन में सिविल वॉर क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। और अब हम इसकी स्टोरी देखते हैं। तो यहाँ पर सिविल वॉर चली हुई है और इस स्टोरी में जो है जो लेफ्टिस्ट है वो राइटिस्ट को मार रहे हैं और राइटिस्ट है वो लेफ्टिस्ट के साथ फाइट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और इसमें बहुत ब्यूटीफुली बताया है राइटर ने कि कैसे एक वॉर से जो आम आदमी होता है ना, जो पुअर व्यक्ति होता है, उसकी हालत जो है खस्ता हो जाती है और वो पूरी तरह से, मतलब उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वॉर में। तो यहाँ पर भी ऐसी एक ओल्ड मैन की स्टोरी बताई गई है। एक ओल्ड मैन है जो इस वॉर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस वॉर की वजह से उसको जो है अपना घर गांव छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके आना पड़ रहा है, क्योंकि इसके गांव के ऊपर हमला होने का खतरा था। तो इनके गांव को खाली करवा दिया जाता है। तो ये जो ओल्ड मैन है ये 12 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाता है, तभी रास्ते में इसको एक ब्रिज दिखाई देता है, पुल दिखाई देता है। और ये जो है थक कर उस पुल के ऊपर जो है बैठ जाता है आराम करने के लिए। तभी इस ब्रिज से जो है ना बहुत सारे लोग भी मतलब दूसरी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर भी हैं जो ये जो सिविलियन लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इन सब सोल्जर में से मतलब ब्रिज पार करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सोल्जर होता है जो कि नरेटर है, जो कि इस स्टोरी को सुना रहा है हम लोगों को। तो ये जो नरेटर है ये इस ओल्ड मैन को बैठा हुआ देखता है और इसके पास जाता है और इसको कहता है कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको ये ब्रिज जो है पार करना पड़ेगा। तो ओल्ड मैन इसको कहता है कि मैं थक चुका हूँ और मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ ब्रिज के ऊपर बैठ करके। तो अब ये जो सोल्जर है ये ओल्ड मैन से कहता है कि आप कहाँ से हो, आपका गांव क्या है। तो जैसे ये ओल्ड मैन से पूछता है तो ओल्ड मैन के चेहरे पे, मतलब आंखों में जो है ग्लो आ जाता है और फेस पे स्माइल आ जाती है। और ओल्ड मैन बताता है कि मैं जो हूँ सैन कार्लोस से आया हूँ। और जैसे ही अपने गांव का नाम लेता है तो इसका चेहरा मतलब ग्लो करने लगता है, स्माइल आ जाती है इसके फेस के ऊपर। और हमें पता चल जाता है कि वो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपने गांव से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और कहते हैं कि, और इस सोल्जर को कहता है कि वो जो है अपने जानवरों की देखभाल करता था, उनको संभालता था। तो नरेटर थोड़ा चौंक जाता है कि यहाँ पर वॉर चली हुई है, चारों तरफ तबाही का मंजर है और इसको जो है अपने जानवरों की पड़ी हुई है। अब ओल्ड मैन कहता है कि मैं जो था सबसे लास्ट व्यक्ति था जो अपने विलेज को छोड़ के आया, मतलब सब लोगों ने जब छोड़ दिया तब मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि दुश्मनों के हमले के कारण उस जगह को जो है छोड़ना पड़ा हम लोगों को, सबको। ओल्ड मैन की बातों से पता लग रहा है कि वो अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था वहां से आना। तो अब ये जो नरेटर होता है ये ओल्ड मैन से पूछता है कि आपने कौन कौन से जानवर पाल रखे हैं। ओल्ड मैन इसको बताता है कि मेरे पास 2 बकरी, एक बिल्ली और 4 जोड़ी कबूतर हैं। और अब ओल्ड मैन जो है बहुत सैड फेस होकर के और सैड होकर के कहता है कि मुझे इन सब को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं इनको छोड़ के आना नहीं चाहता था, लेकिन कैप्टन ने कहा कि यहाँ पर फायरिंग हो सकती है, बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, इसीलिए मुझे जो है अपने जानवरों को छोड़ के आना पड़ा। और तभी ये जो नरेटर है ओल्ड मैन से पूछता है इसकी फैमिली के बारे में।
कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तो ओल्ड मैन कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा सब कुछ मेरे जानवर ही हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओल्ड मैन कितना सीधा-साधा व्यक्ति है। तभी बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरी बिल्ली तो चालाक है, वो तो अपना गुज़ारा कर लेगी, खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूँढ लेगी, लेकिन पता नहीं मेरे बाकी के जानवर किस हाल में होंगे, मुझे मेरे बाकी के जानवरों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। तो अब ये जो सोल्जर होता है नरेटर, ये फिर से ओल्ड मैन से पूछ लेता है कि आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, लेफ्टिस्ट हो या फिर राइटिस्ट हो? तभी ये जो ओल्ड मैन है ना, ये कहता है कि मैं 76 ईयर ओल्ड हूँ और 12 किलोमीटर चल के आया हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नहीं मानता हूँ, मैं सीधा साधा व्यक्ति हूँ और सीधी सादी सिंपल सी लाइफ गुजार रहा था, और मैं उसी में हैप्पी था, ना जाने ये क्या हो गया। मतलब ओल्ड मैन जो है बहुत सैड होता है और इस सारी वॉर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो अब ये जो नरेटर होता है ना, इसका ध्यान 2 जगह पर होता है। एक तो ये ओल्ड मैन की बातें सुन रहा होता है और एक उसको डर होता है कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, जो फ़ैसिस्ट लोग हैं कभी भी हमला कर सकते हैं, और लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है और ओल्ड मैन की बातें भी सुन रहा होता है। तो इसका ध्यान जो है 2 तरफ होता है एक ही टाइम पे। तो ये जो नरेटर है ये ओल्ड मैन से कहता है कि आप जो है आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, आपको ये ब्रिज पार करना ही होगा। ये जो ब्रिज है ये सेफ नहीं है बैठने के लिए, आप थोड़ी हिम्मत करके जो है रोड क्रॉस कीजिए, इस ब्रिज को क्रॉस कीजिए। वहाँ पर एक रोड है सामने और वहाँ पर बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं, मैं आपको उन ट्रक में बिठा दूंगा। ओल्ड मैन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं आराम करूंगा, उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगा। और ये जो ओल्ड मैन है ये नरेटर को पूछता है, वैसे ये जो ट्रक है ना ये जा कहाँ पर रहे हैं? तो नरेटर ओल्ड मैन को बताता है कि ट्रक जो है बार्किलोना जा रहे हैं, बार्किलोना की तरफ जा रहे हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है कि बार्किलोना में तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझसे बात की इतनी देर बैठ करके और तुमने मेरी हेल्प की, मुझे रास्ता वगैरह बताया, मुझे सब कुछ बताया, उसके लिए थैंक यू। अब इसके बाद फिर से ये जो ओल्ड मैन होता है ना, ये जो बूढ़ा आदमी है थके हुए निराश चेहरे के साथ जो है अपने जानवरों की बात करने लग जाता है। उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है, उन्हीं के बारे में सोच-सोच के परेशान हो रहा होता है और नरेटर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरे सब जानवर ठीक होंगे? तो नरेटर यहाँ पर कहता है कि हाँ, ठीक ही होंगे। और तभी ओल्ड मैन कहता है कि अगर उधर लड़ाई हो गई और बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई, तो मेरे जानवर क्या करेंगे? तभी ये जो नरेटर है ये ओल्ड मैन को कहता है कि आपने कबूतरों का पिंजरा तो खोल दिया था ना, तो कबूतर तो उड़ जाएँगे और बिल्ली भी कुछ ना कुछ कर लेगी। लेकिन तभी ये जो ओल्ड मैन है ये कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बाकी के जानवर क्या करेंगे? ये मतलब उन्हीं के बारे में सोच-सोच के परेशान हो रहा होता है और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और इसके बाद ये जो ओल्ड मैन है खुद ही कहता है कि चलो छोड़ो, मैं बार-बार जानवरों के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। और नरेटर भी इसको यही कहता है, आप उनके बारे में छोड़िए, अपने बारे में सोचिए अभी। तभी नरेटर कहता है कि अगर आपने रेस्ट कर लिया हो तो आप जो है चलने की कोशिश कीजिए। तभी बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन चल ही नहीं पाता है। ये इतने ज़्यादा किलोमीटर चल के आया होता है कि इसकी टाँगों में अब ज़रा भी जान नहीं बची होती है। ये जो है फिर से धूल में जो है गिर जाता है, फिर से बैठ जाता है, इससे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो यहाँ पर ये जो आदमी है ना, इस आदमी की हम बेबसी देख सकते हैं, इस ओल्ड मैन की। ये जो ओल्ड मैन है ये बिल्कुल होपलेस हो चुका है और कहता है कि मैं अपने जानवरों के साथ ही खुश था, ये क्या हो गया मेरे साथ? और ऐसा करके जब ये बैठ जाता है नीचे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और अब ओल्ड मैन कहता है कि मेरी लाइफ में जो है सिर्फ मेरे जानवर ही मेरा सहारा थे जीने का, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं जो हूँ क्या करूँगा मेरे बिना जानवरों के? और ये जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और अब नरेटर को भी समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या? क्योंकि वो काफ़ी कोशिश कर चुका है इस ओल्ड मैन को सेफ प्लेस पर ले जाने के लिए, लेकिन इस ओल्ड मैन से तो मतलब चला ही नहीं जा रहा है, तो ये कैसे लेकर के जाएगा? इसी बीच जो है नरेटर को डर होता है कि जो फ़ैसिस्ट लोग हैं ना, ये एब्रो नाम की जगह पर बैठे होते हैं ये लोग। तो ये जो जगह होती है यहाँ पर जो है कभी भी हमला कर देंगे। लेकिन ये जो सोल्जर होता है ना, अब ये इस ओल्ड मैन को कहता है कि आपके पास जो है आपकी किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ पर शायद हमला नहीं होगा, क्योंकि जो आसमान में वहाँ पर क्या होता है, काले बादल छा गए होते हैं हर तरफ। तो काले बादल छा गए होते हैं, तो ये जो फैसिस्ट लोग होते हैं ये आसमान से मतलब जो इनके जहाज होते हैं उनके थ्रू ये लोग जो है बॉम्बिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो क्योंकि बादल होंगे तो शायद यहाँ पर ये लोग आएँगे ही नहीं इस साइड, या फिर रास्ता भटक जाएँगे। हो सकता है कि आपकी जान बच जाए यहाँ पर बैठे-बैठे, और दूसरा हो सकता है आपके जानवरों की जान भी बच जाए। तो ये कह कर के ये जो नरेटर है ये ब्रिज क्रॉस करके चला जाता है और ओल्ड मैन वहीं पे रह जाता है।
और यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है इसकी एंडिंग हो जाती है। तो इस स्टोरी में हमें जो है राइटर ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया हुआ है कि जो वॉर होती है ना, वॉर और पॉलिटिक्स होती है, उससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी को तो इन सब बातों के बारे में पता तक नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की टेंशन होती है। और यहाँ पर और जब भी वॉर होती है ना, वॉर होती बड़े-बड़े पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और बड़े-बड़े लोगों की वजह से है। लेकिन ये जो गरीब आदमी होता है, जो आम आदमी होता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा पिसता है। सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा जो लाइफ तबाह होती है वो एक आम आदमी की होती है इस वॉर के कारण। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया हुआ है इस स्टोरी में। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।